गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। यूपी में एक बार फिर शिक्षा तंत्र की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मेरठ में यूपी एसटीएफ ने करोड़ों रुपए की फर्जी एनसीईआरटी की किताबें पकड़ी हैं, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही केंद्र की भाजपा सरकार ने शिक्षा नीति में आमूल-चूल बदलाव किए हैं। ये बदलाव भविष्य के शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए अहम कदम माना जा रहा था, लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि यूपी एसटीएफ ने करोड़ों रुपए की फर्जी एनसीईआरटी किताबों का खुलासा किया है। यही वजह है कि शिक्षा नीति को लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने की नसीहत दी है। सपा मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ये ट्वीट यूपी एसटीएफ की उस कार्रवाई के बाद आया है जिसमें उसने मेरठ में एक फर्जी किताबों की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां एनसीईआरटी के नाम पर फर्जी किताबें छापी जाती थी। ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक बुक है जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि बारकोड दिया हुआ है, जिसको स्कैन करके इस बुक की वास्तविकता यानी सच्चाई को भी परख सकते हैं। लेकिन ये जो बारकोड है ये नकली है और जो ये एनसीईआरटी की गाइडलाइन इसमें लिखी हुई है कि किस तरीके से इस बुक की गुणवत्ता को आप परख सकते हैं, वो भी फर्जी है। यानी नकल पूरी की गई है लेकिन ये वास्तविकता में सच नहीं है, बल्कि ये बुक नकली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहां पर ये किताबों का जखीरा है जिसे एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने बरामद किया है। एनसीईआरटी की फर्जी किताबों की छपाई, फर्जी किताबों के जरिए राजस्व को चुना। कई राज्यों में होती थी किताबों की सप्लाई, किसके इशारे पर हो रहा था इतना बड़ा खेल। एसटीएफ ने कार्रवाई के दौरान मेरठ के परतापुर इलाके की एक फैक्ट्री में एनसीईआरटी की फर्जी किताबों की छपाई का खुलासा कर करीब 35 करोड़ की माध्यमिक शिक्षा से संबंधित किताबें बरामद की। करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास की एनसीईआरटी की किताबें और प्रिंटिंग की मशीनें बरामद हुई हैं और प्रथम दृष्टया पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में अवैध तरीके से इसकी प्रिंटिंग करके सप्लाई की जाती थी। एनसीईआरटी की इन फर्जी किताबों का कनेक्शन उत्तराखंड से भी है। इसके अलावा दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में सप्लाई की जाती थी। उन्होंने एनसीईआरटी मेरठ में एक रेड की है जिसमें उन्होंने डुप्लीकेट एनसीईआरटी की किताबों को बनाने का जो है वो रैकेट पकड़ा है। तो उसको हमारी एसटीएफ उनसे कांटेक्ट कर रही है, उनके टच में आ रही है। तो जैसा भी होगा उसके बाद ही अगली कार्रवाई होगी। इस खुलासे के बाद ही अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, इस शिक्षा नीति में बदलाव करने वाली भाजपा पहले अपने उन नेताओं को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाए जो करोड़ों रुपए के नकली किताबों के गोरख धंधे में संलिप्त है। ऐसे में नकली किताबों की छपाई का करोड़ों का ये खेल किसके इशारे पर हो रहा था? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का होना आसान नहीं है। इससे न केवल सरकार को राजस्व का चूना लग रहा था, बल्कि सरकार की शिक्षा नीति के लिए भी ये बड़ा झटका है। पुलिस को जांच में मेरठ का ये गोदाम राजीव गुप्ता नाम के शख्स का होने की जानकारी मिली है, जबकि मौके से भागा सचिन गुप्ता फैक्ट्री संचालक था। गोदाम मालिक राजीव गुप्ता का वहां पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है, जिसे मिटाने की भी कोशिश की गई है कि ये जो किताबें हैं, अगर मेरठ और अमरोहा के गजरौला की किताबों का आकलन करें तो ये करीब करीब 100 करोड़ की बैठेंगी। तो यानी इतना बड़ा खेल इतने दिनों से चल रहा था, लेकिन इसकी भनक ना ही एनसीईआरटी को हुई और ना ही लोकल प्रशासन को। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इस कारोबार का कर्ता धर्ता कौन है और इसको संरक्षण कौन मुहैया करा रहा था। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और इसी के साथ मुद्दे की बात में बस इतना ही।